चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर जो आ रही है आप तक पहुंचा देते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, अलग अलग देशों के राजदूत करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है जो आप तक पहुंचा दे। धारा 370 हटने के बाद हालात देखने के लिए ये दौरा किया जाएगा, ये सामने आ रही है बात। घाटी में विकास और शांति की बहाली को लेकर भी तमाम बातें सामने आ सकती है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। अलग अलग देशों के राजदूत राजनयिक जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। धारा 370 हटने के बाद हालातों का जायजा लिया जाएगा, घाटी में विकास और शांति की बहाली का लेंगे जायजा। तो तमाम जानकारी के बाद आपको बता दें, राजदूत 18 और 19 फरवरी को बारामूला अलग अलग देशों के राजदूत करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा। और साथ ही धारा 370 हटने के बाद हालात देखने के लिए ये दौरा किया जा रहा है, ये बात सामने निकल कर आ रही है। घाटी में विकास और शांति की बहाली को लेकर भी जायजा लिया जा सकता है। राजदूत 18 और 19 फरवरी को बारामूला और गुलमर्ग का करेंगे दौरा। ये भी खबर में सामने आया है कि कहां वो जाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे अलग अलग देशों के राजनयिक। 370 हटने के बाद पहली बार देखा जाएगा, क्योंकि अगर 370 की बात करें तो तमाम चीजें सामने निकल कर आई और उसी की बहाली को लेकर जायजा भी लिया जाएगा। घाटी में विकास और शांति को लेकर भी तमाम चीजें सामने आ सकती हैं। 18 और 19 फरवरी की तारीख तय की गई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है, आप तक ये जानकारी पहुंचा देते हैं। धारा 370 हटने के बाद हालात देखने के लिए दौरा करेंगे अलग अलग देशों के राजदूत राजनयिक पहुंचेंगे जम्मू कश्मीर, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। 18 और 19 फरवरी को बारामूला भी जाएंगे, गुलमर्ग का भी दौरा करेंगे और जहां पर विकास और शांति का जायजा लिया जाएगा कि क्या कुछ वहां पर हो रहा है, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद इसको देखने के लिए ये दौरा किया जाएगा। ये खबर निकलकर सामने आ रही है। घाटी में विकास और शांति की बहाली को लेकर भी तमाम चीजें सामने आई है। जम्मू कश्मीर के दौरे पर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले 20 सदस्यों की विदेशी राजनयिक वहां पर पहुंचने की तैयारी पर हैं। 18 और 19 फरवरी को दौरा करेंगे जम्मू कश्मीर का, ये आपको बता देते हैं। अलग अलग देशों के राजदूत जम्मू कश्मीर पहुंचने की तैयारी में, सूत्रों के हवाले से ये खबर आप तक सीधा पहुंचा रहे हैं। घाटी में विकास और शांति को लेकर जायजा लिया जाएगा। राजदूत 18 और 19 फरवरी को बारामूला और गुलमर्ग पहुंचेंगे, जहां जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे और शांति के साथ ही साथ कहें बहाली को लेकर भी वहां पर जायजा लिया जाएगा। धारा 370 हटने के बाद ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि अब अलग अलग देशों के राजदूत वहां पर पहुंचेंगे। अनुच्छेद 370 और 3500 के हटाए जाने के बाद 3 बार विदेशी राजनयिक जम्मू कश्मीर जा चुके हैं, लेकिन अब ये जानकारी सूत्रों के हवाले से एक बार फिर निकल कर आ रही है कि जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे अलग अलग देशों के राजदूत, यानी कि चौथी बार दौरा होगा, जहां बहाली को लेकर और शांति और विकास को लेकर जायजा लिया जा सकता है। बारामूला पहुंचेंगे, गुलमर्ग पहुंचेंगे, दोनों जगहों पर जाएंगे और आगे की तमाम बातों को लेकर ये जानकारी निकल कर आ सकती है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से यही खबर आ रही है कि धारा 370 हटने के बाद हालातों को देखने के लिए अलग अलग देशों के राजनयिक जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। तो अलग अलग देशों की अगर हम बात करें तो राजनयिक वहां पर पहुंचेंगे। और आपको बता देते हैं, एक खबर और बड़ी आ रही है, आप तक पहुंचा देते हैं। लद्दाख में चीनी सेना हटने लगी है पीछे, ये बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं। फिंगर 4 एरिया चीनी सेना ने किया खाली, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। सुबह अपने सभी स्ट्रक्चर भी चीनी सेना ने हटाना शुरू कर दिया है और भारत को कूटनीति और आर्मी ने दिखाया दम। पूर्वी लद्दाख में फिंगर 4 से पीछे हटने को तैयार और धीरे धीरे पीछे हट रही है चीनी सेना। आपको ये बड़ी जानकारी बता देते हैं, फिंगर 4 एरिया में चीनी सेना ने किया खाली, तो भारत के कहीं दमखम दिखाते हुए अपने सभी स्ट्रक्चर चीनी सेना ने हटाना शुरू कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। भारत की कूटनीति और आर्मी ने दिखाया दम। आपको बता देते हैं, लद्दाख से ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है, चीनी सेना धीरे धीरे पीछे हट रही है। राजेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए इस बड़ी खबर पर बड़ी जानकारी देने के लिए। राजेश, जिस तरह चीनी सेना ने पीछे हटना शुरू कर दिया है, तो भारत ने भी अपना दमखम दिखाते हुए ये बता दिया कि भारत 1 इंच जमीन देने को तैयार नहीं है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो क्या कहा जाए, सीधे तौर पर चीनी सेना मान गई है या उनके दिल और दिमाग में अभी की कोई खुरापाती चल रही है, क्योंकि वो पीछे से वार करने के लिए माहिर है? हाँ बिल्कुल राधिका, सबसे पहले तो यह है कि चीन फिंगर 4 से फिंगर 8 पे जा रहा है और जो स्ट्रक्चर है वो फिंगर 5 पे बहुत जबरदस्त बनाया था, वो चीन इस वक्त तोड़ रहा है। लेकिन जैसा आपने कहा कि क्या चीन के दिमाग में कोई खुरापात चल रही है, तो इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि चीन का इतिहास रहा है पीठ में छुरा घोंपने का। तो कल जब मेरी इस मुद्दे पे बातचीत मैं करता रहता हूँ अक्सर डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ, तो उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कहते कि खतरा खत्म हो गया है,
हमें कहते हैं कि अब थोड़े वक्त के लिए चीन खतरा टल गया है, लेकिन चीन वापसी करेगा, क्योंकि 2013 ले लें, 15 ले लें, 17 ले लें, चीन ने कहीं ना कहीं भारत की जमीन के ऊपर आकर नजर गड़ाई है। तो ये फिर होगा 2020 में, 21 में नहीं होगा, 2022 में होगा, लेकिन होगा जरूर। लेकिन राजेश कुमार फिर होगा आपने कहा, तो भारत की क्या कुछ तैयारियां है? क्या वो पीछे हट रहा है तो भारत शांति से बैठ जाएगा कि चीन मान चुका है अब वो पीछे हट गया है, या कोई तैयारियों के साथ आगे बढ़ेंगे? देखिए, भारत को राधिका बहुत ज्यादा तैयारियां करने की जरूरत है। कह सकता हूं कि छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन चीन हमसे 3 गुना ज्यादा मजबूत है। और हम ये बोलते हैं ना कि हम सामना कर लेंगे, हम सामना कर सकते हैं, हमारे जवानों में इतना हौसला है कि उसका सामना कर सकते हैं, लेकिन हम आंखें बंद नहीं कर सकते चीन की ताकत को देख के। तो उसको मुकाबला करने के लिए हमें अपने बजट में सुधार करना होगा, हमें अपने डिफेंस को एक्सपेंड करना होगा, हमें और हथियार और तकनीक की जरूरत होगी, ताकि अगर 2022 या 23, 24 में जब भी चीन इस प्रकार की हरकत करता है तो उसको जवाब दिया जा सके। आज बराबर की बात छूटी है, लेकिन इस विवाद को खत्म करने के लिए जरूरी है कि भारत खुद को मजबूत बनाए, और चीन चाहता नहीं कि ऐसा हो। चीन चाहता है कि भारत दबा रहे, चीन के पीछे चलता रहे, और यही वजह है कि चीन इस प्रकार जब अब उसने LAC पे लद्दाख में अपनी सेना को जमाया, तो चीन की कोशिश थी कि जो यूरोप की कंपनियां भारत आना चाहती थी वो भारत ना आए और भारत आर्थिक तौर पे उभर ना पाए। लेकिन हमें उभरना होगा, हमें सैन्य तौर पे, आर्थिक तौर पे राधिका मजबूत होना होगा, ताकि जो है चीन को आने वाले समय में जवाब दिया जा सके। जी, आने वाले समय में चीन को जवाब दिया जा सके। आपने एक बीच में जिक्र किया कि कहीं ना कहीं भारत को बजट में बढ़ावा करना पड़ेगा अगर चीन का सामना करना है। जो इस बार बजट आया, क्या लगता है उस बजट से चीन का सामना कर सकती है भारत की सेना? नहीं राधिका, ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है, क्योंकि हमसे 3 गुना बजट जो है चीन का है, बहुत ज्यादा बजट है। दुनिया की सबसे बड़ी सेना चीन के पास है, नौसेना सबसे बड़ी चीन के पास है, और हम एशिया में टक्कर दे सकते हैं उसको। लेकिन चीन ऐसा है, चीन ताकत की भाषा समझता है। चीन को और कोई भाषा जो है समझ में नहीं आती है। अगर चीन आज पीछे हटा है तो उसके पीछे 29 और 30 अगस्त को हमारा ऑपरेशन लेपर्ड जो हमने किया था कुछ चोटियों में, साउथ पेंगोंग तो में, वो जिम्मेदार है। और आने वाले समय में और इस प्रकार की चीन हरकत करेगा, तो जरूरी है कि हमें अपनी ट्रेनिंग, अपने हथियारों में और ज्यादा काम करना होगा। राजेश कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम तैयारियों के साथ भारत को आगे बढ़ना होगा। चीन वही है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक बड़ी खबर और सामने आ रही है, दुनिया में फैल रहा है भारत का परचम। आपको बता दें, दुनिया भर में भारत का परचम लहरा रहा है। 15 देशों में उच्च पदों पर काबिज है भारतीय मूल लोग। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। 200 से अधिक लोग उच्च पदों पर काबिज हैं, ये जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। भारत का परचम जिस तरह विदेशों तक झंडा गाड़ रहा है, इन 200 लोगों में से आपको बता देते हैं कि दुनिया भर में भारत का परचम फहरा रहा है, भारत अपना परचम लहरा रहा है। 15 देशों में उच्च पदों पर काबिज हैं भारतीय मूल लोग, ये जानकारी आपको बता देते हैं। 200 से अधिक लोग उच्च पदों पर काबिज हैं, और जिसको लेकर ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही। इन 200 लोगों में से 60 लोगों ने अपनी जगह मंत्रिमंडल में भी कहीं ना कहीं बनाई है। दुनिया भर में भारत का परचम लहरा रहा है, और इसके लिए यह कहना लाजमी होगा कि भारत विश्व भर के लिए कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है और भारत के लोग जिस तरह से अलग अलग पदों पर काबिज हैं। तो दुनिया भर में भारत का परचम फहरा रहा है, और ये कहना लाजमी होगा क्योंकि जिस तरह तमाम 15 देशों में उच्च पदों पर हमारे भारतीय लोग अपनी जगह बना चुके हैं। तो चलिए, अच्छी खबर और बड़ी खबरों के साथ अब वक्त हो चुका है आपसे इजाजत लेने का। गुड मॉर्निंग वर्ल्ड में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। टक्कर दे सकते हैं उसको। लेकिन चीन ऐसा है, चीन ताकत की भाषा समझता है। चीन को और कोई भाषा जो है समझ में नहीं आती है। अगर चीन आज पीछे हटा है तो उसके पीछे 29 और 30 अगस्त को हमारा ऑपरेशन लेपर्ड जो हमने किया था कुछ चोटियों में, साउथ पेंगोंग तो में, वो जिम्मेदार है। और आने वाले समय में और इस प्रकार की चीन हरकत करेगा, तो जरूरी है कि हमें अपनी ट्रेनिंग,
अपने हथियारों में और ज्यादा काम करना होगा। राजेश ताकि कुमार, अगर चीन- बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम तैयारियों के साथ भारत को आगे बढ़ना होगा। चीन वही है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक बड़ी खबर और सामने आ रही है, दुनिया में फैल रहा है भारत का परचम। आपको बता दें, दुनिया भर में भारत का परचम लहरा रहा है। 15 देशों में उच्च पदों पर काबिज है भारतीय मूल लोग। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। 200 से अधिक लोग उच्च पदों पर काबिज हैं, ये जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। भारत का परचम जिस तरह विदेशों तक झंडा गाड़ रहा है, इन 200 लोगों में से आपको बता देते हैं कि दुनिया भर में भारत का परचम फहरा रहा है, भारत अपना परचम लहरा रहा है। 15 देशों में उच्च पदों पर काबिज हैं भारतीय मूल लोग। ये जानकारी आपको बता देते हैं। 200 से अधिक लोग उच्च पदों पर काबिज हैं और जिसको लेकर ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। इन 200 लोगों में से 60 लोगों ने अपनी जगह मंत्रिमंडल में भी कहीं ना कहीं बनाई है। दुनिया भर में भारत का परचम लहरा रहा है और इसके लिए यह कहना लाजमी होगा कि भारत विश्व भर के लिए कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है और भारत के लोग जिस तरह से अलग अलग पदों पर काबिज हैं। तो दुनिया भर में भारत का परचम फहरा रहा है और ये कहना लाजमी होगा क्योंकि जिस तरह तमाम 15 देशों में उच्च पदों पर हमारे भारतीय लोग अपनी जगह बना चुके हैं। तो चलिए, अच्छी खबर और बड़ी खबरों के साथ अब वक्त हो चुका है आपसे इजाजत लेने का। गुड मॉर्निंग वर्ल्ड में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।